देवी चौक मामले में हाईकोर्ट का फैसला। नगर निगम प्रशासन के पक्ष में आया फैसला। निगम पार्षदों ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। और हरिद्वार में कृषि कानून के विरोध में निकाली गई ट्रैक्टर रैली। कांग्रेसी नेताओं और प्रशासन के बीच झड़प। सरकार से की कानून को वापस लेने की मांग। नमस्कार, खबरें पहाड़ की लेकर हाजिर हूं मैं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की राजधानी देहरादून से, जहां सचिवालय में सीएम रावत की अध्यक्षता में राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड आजीविका ऐप लॉन्च किया और कहा कि राज्य में जल्द ही मनरेगा के कार्य दिवसों की अवधि बढ़ाई जाएगी, जो कि 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन होगी, जिसके लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य फंड से की जाएगी। साथ ही जिला अधिकारी मनरेगा के तहत होने वाले कामों की 15 दिन में जिला स्तर पर समीक्षा करेंगे। इसी के साथ सीएम रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए सुनियोजित तरीके से काम किया जाए। बैठक में जानकारी साझा करते हुए सीएम ने कहा कि मनरेगा के तहत कुल 12.19 लाख जॉब कार्ड बने हैं, जिसमें से 67.19% सक्रिय जॉब कार्ड धारक हैं और राज्य में 58% से ज्यादा सक्रिय श्रमिक हैं, जिसमें जॉब कार्ड धारकों में लगभग 53.5% महिलाएं हैं और राज्य में पिछले एक साल में 2,66,000 जॉब कार्ड धारकों की संख्या बढ़ी है। कोरोना महामारी की वजह से प्रदेश के सभी स्कूल काफी लंबे समय से बंद हैं, लेकिन राज्य सरकार ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले साल नवंबर महीने में 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाएं वाले छात्रों के लिए स्कूल खोले गए हैं। लेकिन अब राज्य सरकार बहुत जल्द ही 9वीं और 11वीं कक्षाएं खोलने जा रही है। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए भी राज्य सरकार फरवरी महीने में स्कूल खोलने को लेकर विचार कर रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से स्कूल बंद हैं, जिसको लेकर अधिकारियों के 9वीं और 11वीं की कक्षाएं बहुत जल्द खोले जाने को लेकर प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी के साथ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि स्कूल खोलने को लेकर आखिरी फैसला कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री लेंगे, जिसमें 1 फरवरी से स्कूल खोलने की तैयारी की जा सके। अपनी किसी व्यवस्था के कारण सत्रांश लाभ नहीं ले सकता, वह आवेदन करेगा। अन्यथा सत्रांश लाभ सभी अध्यापकों को दिया जाएगा। जिसको इसमें लाभ नहीं लेना है वो आवेदन करेगा, बाकी किसी को आवेदन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है। वहीं गौरी देवी चौक मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम प्रशासन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के फैसले से गौरा देवी चौक के निर्माण की तमाम अड़चनें आज दूर हो गई हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर मेयर अनीता ममकाई की अगुवाई में निगम पार्षदों ने गौरा देवी चौक पहुंचकर ढोल नगाड़ों के बीच आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं मेयर अनीता ममकाई ने कहा है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा तहसील चौक में लगातार हो रहे सड़क हादसों का संज्ञान लेने और बोर्ड में प्रस्ताव पारित होने तक गौरा देवी चौक का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें कुछ लोग अवरोध कर रहे थे। ये भी कहा कि जनहित याचिका का दुरुपयोग करने वालों के लिए भी यह फैसला कड़ा संदेश लेकर आया है। उधर हरिद्वार में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं और प्रशासन के बीच झड़प भी हो गई। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बहादुराबाद से जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेसियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच झड़प हो गई। हालांकि बाद में कांग्रेसी नेताओं ने शांतिपूर्वक रैली निकालने का आश्वासन दिया और सरकार से कानून को वापस लेने की मांग की है। किसानों के हितों के विपरीत 3 काले कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने का काम किया, जिसका विरोध किसान सड़कों पर उतर करके करने का काम कर रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान जो है लगभग पिछले 55 दिनों से बैठा हुआ है। कई दौर की बात केंद्र सरकार से हो चुकी है, लेकिन 3 काले कानून वापस नहीं हुए हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में व्यापार मंडल का चुनाव होना है और जसपुर में व्यापार मंडल की चुनाव इस बार किसी विधायक के चुनाव से कम होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं।
चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों ने चुनाव को जीतने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। वहीं अध्यक्ष पद पर 2 लोगों ने दावेदारी भरी है। यूं तो देवनगरी में अपने काफी दिलचस्प बड़े चुनाव होते देखे होंगे, लेकिन इस बार जसपुर विधानसभा में होने वाले व्यापार मंडल चुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के दावेदार मोहम्मद आरिफ और तरुण गहलोत जमकर चुनावी लड़ाई देखने को दोनों के बीच में मिल रही थी, लेकिन तरुण गहलोत का बीजेपी समर्थक होना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तरुण गहलोत से खफा किसानों ने अपना पूरा समर्थन मोहम्मद आरिफ को देकर व्यापार मंडल के चुनाव को एक तरफा कर दिया है। इसी को लेकर किसानों का कहना है कि बीजेपी से ताल्लुकात रखने वालों का हम बहिष्कार करेंगे। जैसे बीजेपी का हम बाइकाट कर रहे हैं हर जगह से। जो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता व्यापार मंडल का अध्यक्ष का लक्षण रहे हैं, उनके हम खिलाफ युवा किसान उनके खिलाफ आरिफ भाई के समर्थन में है और हम पूरे दिलो जान से मेहनत करेंगे कि व्यापार मंडल अध्यक्ष हमारे यही बने। समर्थन मुझे, क्योंकि जब से यहाँ आंदोलन स्टार्ट हुआ है मैं किसानों के समर्थन में साथ में खड़ा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इस समर्थन से मुझे बहुत फायदा होगा, क्योंकि किसान व्यापारियों के हित के लिए खड़े हैं और मैं किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़ा हूँ और मुझे निश्चित ही उनका मुझे फायदा होगा। तो वहीं गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर पालिका सभागार में कई विभागों, राजनीतिक दलों और सामाजिक लोगों ने बैठक की है, जिसमें कोरोना को देखते हुए सादगी से गणतंत्र दिवस मनाने के आदेश दिए गए। बैठक में राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को 25 तारीख की शाम को उनके निवास पर सम्मानित करने का फैसला लिया गया है और सार्वजनिक झंडारोहण सुबह 11 बजे लंढौर चौक में क्षेत्रीय विधायक गणेश जोशी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष करेंगे। वहीं इस मौके पर कई विभूतियों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। साथ ही सरकारी और गैर सरकारी भवनों पर भी तिरंगा फहराने को कहा गया है। बात ही 26 जनवरी का कार्यक्रम पालिका द्वारा किया जाएगा और कोविड ये डिसाइड हुआ है कि कोविड को देखते हुए जो उसके नियम है उसका पालन किया जाएगा और साथ ही जो शहर की विभिन्न विभूतियां जिन्होंने कोरोना काल में मसूरी शहर में कार्य किया है उनको सम्मानित करने का कार्य पालिका द्वारा किया जाएगा। इसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक श्री गणेश जोशी जी होंगे और विभिन्न शहर के लोग जिनका शहर में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान रहता है, समाज के लिए बड़ा योगदान रहता है, उन लोगों को सम्मानित करने का कार्य हमारे द्वारा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमिहीनों को नगर क्षेत्र के बाहर आवास देने का विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेकर एक बार फिर नगर पालिका बोर्ड एकजुट दिखाई दिया है। वहीं आज नगर पालिका कार्यालय में पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने सभासदों के साथ बैठक की, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा है कि मुख्य सचिव शहरी विकास को पत्र लिखकर कहा गया है कि जिस समय इस योजना के लिए भूमि चुनी जा रही थी तब नगर पालिका बोर्ड को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई और नगर क्षेत्र से 11 से 12 किलोमीटर दूर अखरौली गांव में जमीन चुन ली गई। इसी के साथ मांग की गई है कि भूमिहीनों को दिए जाने वाले आवास नगर क्षेत्र के अंदर ही दिए जाएं। चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमिहीनों को जो है कि आवास दिए जाने के लिए को लेकर एक योजना सितारगंज में आई है और उसमें जो हमारे नगर क्षेत्र के जो लोग हैं उनको उकरौली एक गांव है, यहाँ से करीब 14-15 किलोमीटर दूर है, हमारे नगर क्षेत्र के बाहर है। वहां पर जो है कि हमारे नगर क्षेत्र के लोगों को जो है भूमिहीनों को आवास दिए जाने के बारे में जो है कि योजना आई है, उसका हम लोगों ने आज विरोध किया है। हम लोगों का कहना है कि नगर क्षेत्र के भूमिहीनों को अगर आवास दिए जाए तो नगर क्षेत्र के अंतर्गत ही दिए जाए उन लोगों को, ऐसा हमारे पूरे बोर्ड का कहना है। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात पिथौरागढ़ की करते हैं, जहां के नए एसपी सुखबीर सिंह ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। सुखबीर ने कहा है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराध पर नियंत्रण करना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही कहा कि जिले में नशे के खिलाफ अभियान और ट्रैफिक व्यवस्था को भी बेहतर बनाने की कोशिश लगातार की जाएगी। इसी के साथ कहा कि दो देशों की सीमाओं से लगा पिथौरागढ़ जिला अति संवेदनशील है। ऐसे में जिले में तैनात अन्य सुरक्षा एजेंसियों से भी बेहतर तालमेल बनाकर काम किया जाएगा। बहुत संवेदनशील जनपद है। इस दृष्टि से मेरा प्रयास रहेगा कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में अन्य एजेंसियां लगी हैं सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, उनके मध्य बेहतर तालमेल रखें, जिससे हम अपना बेहतर आउटपुट जनहित में दे सकें। सड़क पर सुरक्षा, इसमें दो बातें हैं, सड़क पर चलने वाले की सुरक्षा और प्लस हमारी सड़क की भी सुरक्षा। खबर झबरेड़ा से है, जहां नगर के भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक संदीप बड़थवाल ने नगर के रजवाड़ा गार्डन में कैंप लगाया है। ये कैंप बैंक के महाप्रबंधक देवेंद्र पवार और नंदकिशोर ने लगाया, जिसमें नगर क्षेत्र में काम कर रहे 2 दर्जन से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह को कई कामों के लिए लोन सैंक्शन किया गया है और महिलाओं के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। यह भी बताया गया है कि मात्र 342 के सालाना खर्च पर किसी को भी 4 लाख का बीमा मिल सकता है। इसी के साथ बैंक प्रबंधक संदीप बरसवाल ने बताया कि नगर क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक स्कीम मुद्रा लोन के जरिए से काम किया जा रहा है। इस ब्रांच के अंदर में हमारे कुछ स्वयं सहायता समूह हैं। इन स्वयं सहायता समूह को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जो भी लाभ है वो उनको दिए जाने हैं। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत उनका बीमा करवाना, अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके बारे में जानकारी देंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो ये है कि ये बैंक की इतनी बढ़िया स्कीम है और ये जो 16 जो लोन सैंक्शन हुए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, इसका फायदा उठा के ये महिलाएं स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकते हैं। और ये मैं तो आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाहूंगा कि हरिद्वार में और जिले में भी हमारी जो बैंक है सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो लोन कर रहे हैं, उसका फायदा उठा के महिलाएं स्वरोजगार में डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, इसमें करके स्वरोजगार कर सकते हैं। रुड़की के साउथ सिविल लाइन में जब से कॉलोनी का निर्माण हुआ था, तब से सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिसको लेकर स्थानीय के लोगों में काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। लेकिन अब स्थानीय पार्षद की कोशिशों के बाद सड़क का निर्माण हो गया है, जिससे स्थानीय निवासियों में खुशी का माहौल है। इसी को लेकर स्थानीय पार्षद नवनीत शर्मा का कॉलोनी निवासियों ने आभार जताया है और कहा है कि लोगों ने सड़क निर्माण को लेकर जगह जगह गुहार लगाई थी। बावजूद इसके पिछले कई सालों से सड़क नहीं बन पाए, लेकिन अब वो लोगों की जन समस्याओं का समाधान समय समय पर करते रहेंगे। चुने गए उस समय यहाँ थोड़ा हालत खराब थी, सड़कों की हालत खराब थी, नालियां नहीं थी, पानी की निकासी नहीं थी। उस क्षेत्र में काम किया गया। सबसे पहले हमारी मेन सड़क का कार्य था कि बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से 15 साल बाद आज बनने। अब खबर काशीपुर से आपको दिखाते हैं, जहां स्थानीय ब्लॉक ऑफिस के प्रांगण में समाज कल्याण विभाग ने बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 17 विभाग के अधिकारियों ने जन समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के संदर्भ में कार्यवाही को आगे बढ़ाया। मौके पर कुछ दिव्यांगों को 2 व्हीलचेयर भी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश कुमार, समाज कल्याण अनुश्रवण समिति दर्जा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने की है। साथ ही उप जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कार्यक्रम का जायजा लिया और समस्याओं को हल करने के लिए गंभीरता दिखाई। शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें 17 महकमे के अधिकारी आए हैं, जिनके द्वारा अपनी अपनी योग्यता का ना जो अपने यहाँ से योजनाएं हैं उनका जानकारी दी जा रही है, तथा साथ ही जिनकी पेंशन बननी है उनकी पेंशन बनाई जा रही है। इसके साथ साथ जितने भी विकलांग लोग हैं उनको रिक्शा, जैसे कि रिक्शा होती है उनके लिए व्हील चेयर होती है, उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ ब्लॉक में किया गया है, जिसमें माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक जी उपस्थित हैं और इसमें शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि, ब्लॉक, तहसील, बिजली विभाग, पशुपालन, अन्य सभी जो लाइन डिपार्टमेंट हैं सभी एक ही छत के नीचे उपस्थित हैं, ताकि लोग यहाँ पर आकर अपनी समस्याओं का निवारण करवा सकें।
और यहां रुक रहे एक और ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबर पहाड़ की जारी रहेंगी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात टिहरी की करते हैं, जहां के विकास खंड जौनपुर के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल ने ग्रामीणों को यातायात के नियमों को लेकर जागरूक किया है, जिसमें लोगों से यातायात नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। साथ ही सड़क सुरक्षा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य आमजन को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बातें नहीं करने को लेकर समझाया गया। ये श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल महोदय द्वारा ये आज दिनांक 18/1/2021 से सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। इसमें 18, 19, 22 ऐसे के अलग अलग तिथियों में अलग अलग जो है वर्क दिया गया है, ये सामाजिक जागरूकता के लिए। और इसके क्रम में जो है आज 18 तारीख को सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। चमोली के जिला सभागार में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक की गई, जो जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया के नेतृत्व में की गई, जिसमें कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिन लोगों ने आपदा और दुर्घटना में मदद की है, उन लोगों को जिला सभागार में सम्मानित किया गया। साथ ही एसएसपी के निर्देश पर थाने पुलिस ने गोपेश्वर बाजार में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को लेकर रैली निकाली है और लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक भी किया गया। से प्रारंभ हो रहा है और इसमें हम लोगों ने आज बेसिकली सड़क सुरक्षा ये जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हमारे ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं वहां की आम जनता, तो जिन्होंने पिछले कुछ एक्सीडेंट्स में बहुत अच्छा काम किया लोगों को बचाने में, उनको सम्मान उनका किया गया, जिससे कि बाकी लोग भी प्रोत्साहित हों कि वो, क्योंकि हम लोगों का सिस्टम थोड़ा सा टाइम लगता है पहुंचने में, लेकिन वहां के जो आसपास के लोग होते हैं वो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। तो और सबसे जो शुरू का आधा घंटा होता है, जो गोल्डन आवर होता है, उसमें वही लोग जान बचा सकते हैं, तो इसलिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको सम्मानित भी किया गया है। वहीं सितारगंज पुलिस के जवानों ने 2 पहिया वाहन रैली निकाली है और वाहन चालकों को यातायात नियमों के लिए जागरूक किया है, जिसमें पुलिस ने 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए कहा है। साथ ही नियमों का पालन करने की अपील की है। वाहन रैली को कोतवाल सलाउद्दीन खान ने हरी झंडी दिखाकर कोतवाली परिसर से रवाना किया है। आपको बता दें कि रैली में जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और कई लोगों ने नकुलिया चौराहे से शहर के मुख्य मार्गों तक रैली निकाली, जो कोतवाली सितारगंज में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान कोतवाल सलाउद्दीन खान ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार कुंवर के निर्देश पर 1 महीने के लिए वाहन चालकों को नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय व्यापारी सब लोग मिलजुल के सहयोग करेंगे तभी ये कामयाब होगा। और मैं समझता हूँ सब लोग मिलकर इसमें सहयोग कर रहे हैं, हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं बाइक सवार सभी, और सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों को बाइक ना दें, उनको लाइफ दें, जिंदगी दें। धन्यवाद। यातायात नियमों को जागरूक किया जाए और हमारे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइकों से लोग 3 सवारी चल रहे हैं, बिना हेलमेट के चल रहे हैं, उन लोगों में जागरूकता अभियान के लिए कार्यक्रम ये श्रीमान एसएसपी महोदय की तरफ से चलाया जा रहा है। थल थाना और बेरीनाग थाना पुलिस ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत नगर में बाइक रैली निकाली। इसी को लेकर थल थाने के अध्यक्ष सुनील बिष्ट ने बताया है कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा पर जनता को जागरूक करने के लिए जगह जगह जागरूकता
ये रैली निकाली जा रही है। वहीं बैरीनाग थाने के थाना अध्यक्ष सुशील जोशी ने कहा है कि वाहन चालकों के मेडिकल, ओवरलोडिंग वाहनों के दस्तावेज, लाइसेंस, सीट बेल्ट, हेलमेट की चेकिंग के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। वहाँ की कोर्ट में भी जो सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस बार जो सड़क सुरक्षा माह होगा ये आज 18 जनवरी से इसका प्रारंभ किया जा रहा है और यह 17 फरवरी 2021 तक चलेगा। ये माह का हमारा यह पूरा कार्यक्रम है। श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तराखंड के निर्देशन में यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमें पूरे माह का हमारा प्रोग्राम इसमें होना है। जिसमें हमें सभी जैसे आपके वाहन चालक हैं इनका मेडिकल भी होना है और सड़क सुरक्षा के बारे में जो भी यातायात के नियमों को कैसे हम लोगों को पालन कराना। उधर टिहरी जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धनोल्टी में स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन की मदद से गायों को देहरादून गौशाला तक पहुंचाया गया, जिसके बाद स्थानीय लोग, होटल व्यापारी, ग्राम पंचायत, तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी लोगों ने बैठक की, जिसमें उप जिला अधिकारी धनोल्टी रविंद्र कुमार जुआठा, चौकी इंचार्ज धनोल्टी जोगेंद्र यादव, ग्राम प्रधान मौजूद रहे। आपको बता दें कि 4 गाड़ियों में 24 गायों को गौशाला भेजा गया और कहा कि अगर कोई गायों को छोड़ता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी गायों को गौशाला भेजा जा रहा है। इसमें चौकी इंचार्ज जोगिंदर यादव जी का और तहसील प्रशासन और सभी व्यापारी बंधु और वन विभाग के सभी कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा। तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जो लोकल हमारे व्यापारी हैं और जो ग्रामीण हैं, उन सभी के सहयोग से हमने जो है आज 24 गाय को ये हमने धर्मावाला के पास गौशाला है वहाँ पे भेजा है। इसके लिए हम सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट करा, सभी के सहयोग से यहाँ पे हम गायों को भेजा। कुमाऊं के नैनीताल में लाल कुआं के तराई के टांडा जंगलों में लगातार लुप्त होते जा रहे हिमालयी गिद्धों के झुंड दिखाई दिए हैं, जिससे वन विभाग में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि ये गिद्ध 1-1.5 दशक से लुप्त होते जा रहे हैं और ये वास्तव में एक मांसाहारी पक्षी हैं जो मृत पशुओं में भोजन तलाशते हैं। इसलिए इन्हें प्रकृति की सफाई कर्मी भी इन्हें प्रकृति का कहा जाता है। बेसिकली ये हिमालयन ग्रिफिन प्रजाति के गिद्ध हैं जो आजकल टांडा रेंज में काफी संख्या में पाए जा रहे हैं। एक बेसिकली हम जानते हैं कि ये एक स्कैवेंजर या कह लीजिए जो है मुर्दाखोर प्रजाति के पक्षी हैं। तो हमारे पूरे पर्यावरण को साफ करने के लिए हम कहते भी हैं कि ये एक प्रकृति के सफाई कर्मी है। तो सबसे एंड में जिसको कहते हैं हमारी खाद्य श्रृंखला में फूड चेन में सबसे एंड में ये आते हैं, जो पूरा जो ये कार्यकस होता है, मुर्दा कोई जो है जानवर पड़ा हुआ है उसको साफ करने में अहम भूमिका इनकी होती है। ये हिमालयी गिद्ध देखने को मिले हैं और आपको ये बता दें कि ये लुप्त होती प्रजाति है, लेकिन अब इनके दिखने से वन विभाग में खुशी की लहर है। और जाहिर तौर पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस जमाने में किस तरीके से कई ऐसी स्पीसीज हैं जो लुप्त होती हुई जा रही हैं और उसी में ही एक हिमालयी गिद्ध भी है जो कि कहीं ना कहीं अब लुप्त होता नजर आ रहा है। एंडेंजर्ड स्पीसीज में इन्हें गिना जाता है, लेकिन अब इनके दिखने से कहीं ना कहीं अब खुशी वन विभाग में है। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई तांडव वेब सीरीज का हल्द्वानी में हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी ने विरोध शुरू कर दिया है। बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने आज हल्द्वानी कोतवाली में धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। इस वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग की है। कोतवाल को शिकायत देते हुए कार्यकर्ताओं ने तांडव वेब सीरीज निर्माता के साथ ही सभी कलाकारों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ये भी कहा कि इस पर जो इसे रिलीज किया गया है, इस वेब सीरीज में भगवान शिव के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ है। लिहाजा इस फिल्म को जल्द से जल्द बैन किया जाना चाहिए। बीजेपी युवा मोर्चा के कुमाऊं संयोजक कार्तिक हरबोला ने कहा है कि तांडव वेब सीरीज में हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। वहीं इस वेब सीरीज पर बैन लगाया जाना चाहिए। तांडव वेब सीरीज जिसको लेकर अब हम देख रहे हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन देश भर में देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की वजह यह कि वेब सीरीज के अंदर
हिंदू धर्म की आस्था पर कोई खिलवाड़ बताया जा रहा है और ऐसे में यह विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। इस वेब सीरीज का विरोध हो रहा है। अमेज़न प्राइम जो अपना वेब पोर्टल है OTT का, उसमें एक वेब सीरीज आई है तांडव, जिसमें कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, गलत तरीके से चीजों को दिखाया गया है, मतलब अमर्यादित चीजों का इस्तेमाल वहां पे हो रहा है लगातार हिंदुत्व के प्रति। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ। क्या आप